न्यू सांगानेर रोड पर फिर जेडीए का बुलडोजर एक्शन। 200 फीट सड़क सीमा के निर्माण हटाए जा रहे हैं। पीआरएन की तरफ से 50 से 55 फीट के दायरे में हटाए जा रहे निर्माण और इस दायरे में कुल 691 निर्माणों को हटाया जाना है। इनमें 559 दुकान व शोरूम, 52 मकान और 80 चार दीवारी हैं। इन 80 चार दीवारी में 20 विवाह स्थल व 3 फार्म हाउस शामिल हैं। कल किसान धर्मकांटे से लेकर रजत पथ तक हटाए जाएंगे निर्माण। गुरुवार को रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक ये निर्माण हटाए जाने और इसके बाद पटेल मार्ग से आवासन मंडल चौराहे तक और फिर आवासन मंडल चौराहे से रेलवे ओवर ब्रिज तक की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महकमे के 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 7 पुलिस निरीक्षक, 150 पुरुष कांस्टेबल और 50 महिला कांस्टेबल भी तैनात। तो जेडीए का अभियान 3 जुलाई तक चलने वाला है। सड़क के जिस हिस्से में कार्रवाई होगी वैसा यातायात के लिए बंद रहेगा और ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि एक तरफ तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ जो आम इंसान है जो लगातार इस अतिक्रमण के खिलाफ था क्योंकि उनका निर्माण इसमें आ रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से अवैध है, वो पूरी तरीके से इनलीगल है, वो बात ये भी जानता है। तो कईयों के दिल में दर्द है तो कई खुद भी सजग नजर आए। हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस अतिक्रमण के खिलाफ। वो लगातार एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। आज किस कार्रवाई को जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, अभी जेडीए की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है लेकिन जेडीए की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो प्रभावित लोग हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल भी बताया था कि कल से लोग अपना निर्माण हटाने लगे और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़े शोरूम है उनका जो निर्माण है ये लोग अपने स्तर पर खुद हटा रहे हैं। खुद ये दुकानें हैं जो आगे अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है क्योंकि जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये 145 से लेकर 150 फीट चौड़ी है और 200 फीट तक निर्माण हटाए जाने, एक तरफ निर्माण हटाए जाने तो इस सड़क के इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं पीआरएन की तरफ यहाँ पर 50 से 55 फीट की चौड़ाई में जो निर्माण है उनको हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं खुद अपने निर्माण हटा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शोरूम है यहाँ पर भी निर्माण हटाया जा रहा है। हमारे साथ जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है महेंद्र कुमार शर्मा खुद मौजूद है। सर, जो निर्माण हटाए जा रहे हैं तो कब से कार्रवाई शुरू होगी क्योंकि दस्ता तो आ गया है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पालना में और आज अभी हम थोड़ी देर में कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों ने स्वयं के स्तर पे ही अपने निर्माण हटाए जा रहे हैं। देखें, आप सामने देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। लोगों को समझाइश का हमारा परिणाम है। लगातार हम 5 दिन से समझाइश कर रहे थे। हमारी टीमें जेडीए की तरफ से 4 टीमें बनाई गई थी। हमारा पुलिस जाब्ता भी लगातार समझाइश कर रहा था। मैं स्वयं भी फील्ड में लोगों की समझाइश कर रहा था। तो लोगों ने अधिकतर अतिक्रमण अपने खुद हटाए हैं और लोग समझाइश का असर है कि अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और हम जल्द इसको आज से प्रारंभ कर देंगे। सर, लेकिन अगर कोई विरोध सामने आता है तो उसके लिए निपटने के लिए क्या स्थिति है? देखो, विरोध से निपटने के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो कानून में निर्धारित प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। महेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ ये बता रहे थे कि अगर किसी तरह का विरोध होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए पुलिस महकमा का पूरा जाब्ता यहाँ मौजूद है। सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी मौजूद है, पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद है और 200 कांस्टेबल यहाँ पे लगाए गए हैं। और लेकिन आप देखिए किस तरह से ये निर्माण को, जो ये बड़ा शोरूम है इसकी भी आगे के जो निर्माण है जो कि 50 से 55 फीट के दायरे में है उन निर्माणों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये जो पूरी सड़क है आज किसान धर्मकांटे से कार्रवाई शुरू होगी और रजत पथ तक निर्माण हटाए जाएंगे और करीब 120 निर्माण है आज जिनको हटाया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम टोटलिटी में बात करें तो न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक 691 निर्माण है जिनको हटाया जाएगा। और ये जो निर्माण है इसके लिए जेडीए ने हालांकि 3 जुलाई तक का कार्यक्रम रखा है लेकिन इसके 4 चरण तय किए हैं। जेडीए की कोशिश ये है कि जो है हर दिन एक चरण में जो है एक दिन में एक चरण पूरा किया जाए लेकिन अगर कहीं कोई विरोध ज़्यादा होता है तो समय बढ़ाया जा सकता है। इसी कारण 7 दिन का पूरा समय लिया है और जेडीए को इस जो ये कार्रवाई चल रही है इसकी पालना रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश करनी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश से ये सारे निर्माण हटाए जाने। न्यू सांगानेर रोड जो है जेडीए के सेक्टर प्लान में जो जेडीए का जो रिकॉर्ड है उसमें ये 200 फीट है और अभी मौके पर 145 से 50 फीट है। और यहाँ पर जो स्थानीय व्यापारी है, जो व्यापार मंडल है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। व्यापार मंडल की ओर से जो सरकार को भी ज्ञापन दिए गए, मुख्यमंत्री से लेकर जेडीए आयुक्त तक को ज्ञापन दिए गए। इनकी ये मांग थी कि इसको जो बीआरटीएस कॉरिडोर इसको हटा दिया जाए और अगर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाते हैं तो ये सड़क जो है 160 फीट हो जाएगी और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उनका तर्क था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसके लिए 160 फीट बहुत है। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करें तो जो
मास्टर प्लान है उसमें जो इस सड़क को 200 फीट रखा गया है, क्योंकि भविष्य की आवश्यकता और आज की भी देखें तो जिस तरह का ट्रैफिक है, ये जो सड़क है आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रैफिक यहाँ पर है, क्योंकि ये जो पूरा सांगानेर का इलाका, सांगानेर डिग्गी मालपुरा रोड, टोंक रोड का जो पूरा इलाका है, उसको ये सड़क सीधे तौर पे जो गोपालपुर बाईपास है, वैशाली नगर है, अजमेर रोड है, उससे सीधे जोड़ती है। इस कारण यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। जो प्रताप नगर की तरफ या साउथ में जो लोग रहते हैं, जिनको दिल्ली की तरफ जाना है या मान लीजिए आगरा दिल्ली की तरफ जाना है और उसके आगे अजमेर रोड की तरफ जाना है, तो वो इसी रोड को यूज़ करते हैं। हैवी व्हीकल भी यहाँ से निकलते हैं, तो इस लिहाज से ये सड़क इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों की मांग मुआवजे को लेकर भी थी, लेकिन पुनः मुआवजे को लेकर जेडीए ने पिछली सरकार के समय 4 अक्टूबर 2023 को मुआवजे के लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन 13 दिसंबर 2023 को सरकार ने ये जवाब दिया कि मुआवजा की मतलब मुआवजे पर स्पष्ट मतलब मुआवजे को लेकर उन्होंने नहीं बताया, मुआवजे को लेकर उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना की जाए और इसकी पालना रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। तो मुआवजे का इशू वहाँ खत्म हो गया, लेकिन व्यापारियों की मांग है मुआवजा दिया जाए। जेडी का ये कहना है कि 2003 से पहले जिनके पास बिजली के कनेक्शन है, जिनके पास रहने का सबूत है, उनको निर्माण का मुआवजा दिया जाएगा। जो जेडीए या पीडब्ल्यूडी की जो दर है उसके आधार पर स्ट्रक्चर का मुआवजा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कार्रवाई के लिए जो है जाब्ता आ गए हैं, पुलिस अधिकारी आ गया है। जो जाब्ता है वो मेट्रो स्टेशन पर खड़ा है और मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर कुछ देर में आएगा और पहले उनकी समझाइश होगी, उनकी ब्रीफिंग होगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से कार्रवाई को करना है। जहाँ हम खड़े हैं इसको आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है, इस बीआरटीएस कॉरिडोर के इस तरफ के इलाके को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ जो प्रवर्तन अधिकारी है, हमारे साथ प्रवर्तन अधिकारी त्रिभुवन वशिष्ठ मौजूद है। सर, आज की कार्रवाई का कैसे क्या रहेगा? माननीय हाईकोर्ट न्यायालय के आदेश की पालना में कार्रवाई की जा रही है, जो मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण संपादित हो जाएगी। और आप जो ये आज बुलडोजर आप देख रहे हैं, जो जिसकी मशीन देख रहे हैं, ये जो प्रभावित है उन्होंने अपने स्तर पर यह मंगाई है। ठीक है अभिषेक, जब कार्रवाई अब शुरू होगी तब अतिक्रमण खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 200 फीट सड़क सीमा के निर्माण हटाए जा रहे हैं। पीआरएन की तरफ से 50 से 55 फीट के दायरे से निर्माण हटाए जा रहे हैं। इस दायरे में कुल 691 निर्माणों को हटाया जाना है। इनमें 559 दुकान, शोरूम, 52 मकान और 80 चार दीवारी हैं। इन 80 चार दीवारी में 20 विवाह स्थल व 3 फार्म हाउस भी शामिल हैं। वहीं कल किसान धर्मकांटे से लेकर रजत पथ तक निर्माण हटाए जाएंगे। गुरुवार को रजत पथ से लेकर पटेल मार्ग तक निर्माण हटाए जाने और इसके बाद पटेल मार्ग से आवासन मंडल चौराहे तक और फिर आवासन मंडल चौराहे से रेलवे ओवरब्रिज तक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए हमारे हमारी सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, दस्ता पहुंच चुका है, अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई यहां भी देखने को मिलेगी, या यूं कहीं कि एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ओवर टू यू। बिल्कुल पूनम, कार्रवाई आप देख सकते हैं कुछ देर में शुरू हो गई है, होने वाली है और जेडीए का जो दस्ता है, बुलडोजर है, वो तैयार है। एक जो बुलडोजर है ये आगे लग गया है और यहाँ पर ये हरकत देखिए शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रभावित का जो है वो अपने स्तर पर निर्माण हटा रहे हैं, लेकिन जेडीए का बुलडोजर भी यहाँ खड़ा है और कुछ ही देर में एक्शन होगा। ये जो गोपालपुर बाईपास का जो नुक्कड़ है किसान धर्मकांटा, यहाँ से ये निर्माण हटाना शुरू किए जाएंगे और यहाँ से लेकर करीब 1 किलोमीटर आगे, 1-1.25 किलोमीटर आगे रजत पथ तक आज निर्माण हटाए जाएंगे। और ये निर्माण के दायरे में 120 निर्माण है, जो कि 50 से 55 फीट की जो सड़क सीमा है उसमें बने हुए हैं। यहाँ पर 4 दीवारी बनी हुई है, दुकान बने हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं और 559 के करीब यहाँ पर दुकानें और शोरूम है। 80 चार दीवारियाँ, इन 4 दीवारियों में विवाह स्थल और जो फार्म हाउस है वो भी शामिल है। इसके अलावा 80 के करीब मकान है। तो ये जितने भी निर्माण हैं इसमें हटाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यातायात जाम की अक्सर स्थिति रहती है। खासकर यहाँ पर विवाह स्थल बहुत ज़्यादा है। विवाह स्थलों के समय जब सावे होते हैं तब भी यहाँ पर जाम की स्थिति लगी रहती है। तो उसको देखते हुए इस सड़क को चौड़ा किया जाना है और मास्टर प्लान पे भी ये सड़क 200 फीट चौड़ी है, इसलिए सड़क को चौड़ा किया जाना है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाउसिंग बोर्ड की तरफ या बांसरोवर की तरफ हम बात करें, वहाँ पे सड़क जो है ऑलरेडी छूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो थे निर्माण, यहाँ पर 50 से 55 फीट पर लोगों का अतिक्रमण था, कब्जा था, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। और यही कारण है कि केवल एक तरफ ही ये कार्रवाई चलेगी। ठीक है अभिषेक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आगे जानकारी ले लेंगे क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।